बहुत सारे दोस्तों ने, बहनों ने, भाइयों ने, फैमिलीज़ ने मैसेजेस किए, तो मैंने उनमें से 5 जो सवालात हैं वो पिक किए हैं उनको आंसर करने के लिए। तो अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपने इल्म के मुताबिक उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ इस छोटे से लाइव सेशन के अंदर। आप सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं 5 क्वेश्चंस जो कि लोगों ने पूछे, जो मुझे लगा कि इनका जवाब फ़ौरन देना चाहिए, मैंने पिक किए हैं और मैं उनका जवाब आपके सामने पेशे खिदमत करता हूँ। मोहम्मद आदिल हैं जिन्होंने मैसेज में लिखा कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरी कोई मदद करें। तो मैं मोहम्मद आदिल और इस जैसे जितने भी दोस्त, जितने भी फैमिलीज़ हैं, उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को छोटा ना करें। आपने जो मैसेज मुझे किया वो फेसबुक पर किया। फेसबुक चलता है इंटरनेट से और इंटरनेट की सारी एप्लीकेशंस चलती हैं स्मार्टफोन्स पर। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप अगर ये कहें कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये मुनासिब बात नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आपके पास विल पावर नहीं है। आपने अपने आप को स्ट्रांग करें, दूसरों के सामने हाथ फैलाने के बजाय इसी इंटरनेट को, इसी फेसबुक को या इसी सोशल मीडिया को आप अपनी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें। दुनिया में बहुत सारी इतनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप फ्री में पढ़ सकते हैं। इतना नॉलेज पड़ा हुआ कि इंसान सारी ज़िंदगी भी लगा रहेगा ना, उस नॉलेज को सीखने के लिए मुकम्मल नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी ये एक्सक्यूज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालें, अपने आप को दूसरों के सामने शर्मिंदा मत करें और पढ़ना शुरू करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करें। इंटरनेट एक ऐसा टूल है, ये तारीख में ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी जितनी सहूलतें हमें इसने दे दी हैं। घर बैठ के हम हर चीज़ सीख सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो बराए करम इस पर फोकस करें और अपने मोबाइल को, अपने फेसबुक को, अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को अपनी लर्निंग के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें और अपने आप को एक अजीम इंसान रहें, ताकि आपको दूसरों के सामने आगे जाके हाथ ना फैलाना पड़े। तो मोहम्मद आदिल और इस तरह के बाकी दोस्तों के लिए ये जवाब है, प्लीज़ इस पर फोकस करें। और दूसरा क्वेश्चन, फ्लाटी बादशाह, इनका रियल नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इनका ये कि इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है या ट्राई कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में कोई बदलाव देख नहीं पाता जल्दी से। तो मेरा इस भाई से या ऐसे जितने भी दोस्त हैं उनके लिए ये मैसेज है, दुनिया में कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं होती सिवाय कुदरती आफात के, बल्कि कुदरती आफात भी जो आती हैं वो भी ऐसे नहीं आती, उसके पीछे भी एक सिलसिला बनता है, तब जाके वो चीज़ें होती हैं। फ़ौरन तो बारिश नहीं होती, तो बदलाव फ़ौरन नहीं आता। इंसान चाहता है कि मेरा रातों रात घंटों के अंदर कुछ ना कुछ बदल जाए, मैं अमीर हो जाऊं या मैं फिट हो जाऊं, मैं खूबसूरत बन जाऊं। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है और जिस इंसान के सामने आप होते हैं उसको फ़ौरन नहीं लगता कि आप बदल चुके हैं। और आप एक वाद ऐसे इंसान हैं जो अपने साथ हमेशा रहते हैं। आप अपने साथ कैसे फील कर सकते हैं कि आपने बदलाव देख लिया है या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया? फ़ौरन कुछ नहीं होता। तो आपको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, डिलीजेंस के साथ चलना पड़ता है और तब जाके आपको सारा मैजिक नज़र आता है। जो अक्सर लोग कहते हैं कि रातों रात के पीछे बहुत सारी रातें होती हैं, अनथक कोशिश होती है, सब्र होता है, मेहनत होती है, पागलपन होता है, पैशन होता है, लगन होती है। तो वो आपको शो करनी है और लगे रहना है। एक दिन आपका लोहा ज़रूर प्रूव होगा। और तीसरा क्वेश्चन एक दोस्त ने कहा, नोमान बिन राशिद हैं, कि वो कह रहे हैं कि मैं श्रीनगर से हूँ, ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो मैं उनको ये कहता उसके लिए बात उठाएं। आपको लोग प्यार करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, तो आप उनके बारे में बात करें। मैं नोमान बिन राशिद को ये कहना चाहूँगा कि कभी भी हमने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा। अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपने रिसोर्स के मुताबिक हम ज़रूर इस चीज़ को कंडेम करते हैं जहाँ पे भी लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि हमें मालूम है, इस चीज़ का अंदाज़ा, एहसास है कि इंसान को तब तक एहसास नहीं होता जब तक उसके घर में आग नहीं लगती। बड़ा आसान होता है किसी को प्रॉब्लम में देख के हंसना, उसका मजाक उड़ाना। जब इंसान खुद प्रॉब्लम में होता है ना, तब जाके उसको पता चलता है कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, क़यामत क्या होती है।
ज़िंदगी के अंदर क़यामत क्या होती है। तो इस चीज़ का एहसास अगर दुनिया में आ जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर देगा और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहे होंगे इंशाअल्लाह रज़ीम। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ हो और जहाँ पर भी दुनिया में इंसानों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है, अल्लाह ताला उन पे अपना ख़ास रहम व करम फरमाए और आसानियाँ फरमाए और उनके लिए जो बेहतर है वो फरमाए, आमीन। चौथा क्वेश्चन है, ये हानिया आमना ने लिखा है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बिज़नेस के ऊपर हमेशा उस काम पे वो बिज़नेस स्टार्ट करें जिसका आपको एक्सपीरियंस हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। सो उन्होंने कहा यू हैव टॉक्ड अबाउट एक्सपीरियंस, सो व्हाट डू यू थिंक ब्रदर पीपल लाइक अस हैव नो फ्यूचर इन बिजनेस। ऐसा नहीं है। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इन्होंने मैसेज किया, ऐसा नहीं है कि आपके पास आपका फ्यूचर नहीं है। आपने ज़िंदगी में किसी ना किसी फील्ड में जॉब या उस फील्ड में पढ़ा तो होगा, एग्जैक्टली उसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक ख़ास फील्ड में अगर बिजनेस किया तब जाके बिजनेस कर सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम किस जगह पे स्पेंड हुआ है, किस फील्ड में, किस इंटरेस्ट में स्पेंड हुआ है, आपने उसको पकड़ना है, उसके ऊपर काम शुरू कर देना है। और कोई भी दुनिया की ताकत, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि वो आपको रातों रात अमीर कर दे। और कारोबार का तजर्बा होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद आपको उसके ऊपर रहना पड़ता है एक बच्चे की तरह। मैं अक्सर क्या बच्चों को, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बिलियंस का हो, चाहे मिलियंस का हो, चाहे रुपयों का हो, उसके ऊपर आपको माँ बाप की तरह रहना पड़ता है। बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है। बिजनेस इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। तो आपको उसको पालना होता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम्स बदल जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। तो ये है आपके लिए, आपने जिस चीज की स्टडी की है, जिस चीज में जॉब की है, वही आपकी निश है, वही आपकी फोकस होनी चाहिए, वही आपका पैशन होना चाहिए। उसमें जाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपका पसंद नहीं, आपका पैशन कुछ और है, लेकिन उसमें आपको जीरो से करना है, पॉसिबल उसमें भी है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, उसमें ज़्यादा आवर्स चाहिए होंगे, थोड़ी ज़्यादा पेन लेनी पड़ेगी, वो अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन विन। एक और क्वेश्चन है मरियम भट्ट, इनका मैसेज है, सर लोग किसी का हक मार कर खुश कैसे रह लेते हैं। मैं मरियम साहबा से ये कहना चाहता हूं कि ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी का हक खाएं और आप खुश रह पाएं। आपके देखने में और उसके दिखाने में तो गलतफहमी हो सकती है, लेकिन रियलिटी के अंदर नेचर ऐसा नहीं करती। नेचर, जो इंसान किसी का हक खाता है वो सुकून से नहीं रह सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने अगर झूठ बोला है, किसी हक खाना तो बड़ी दूर की बात, आपने किसी झूठ बोला है, वो भी एक हक खाने के करीब होता है। अगर ऐसा किया है तो आप खुश नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल। दिखावा तो कोई भी कर सकता है कि मैं खुश हूं, मतलब मुझे कोई मसला नहीं हुआ। झूठ बोल सकते हैं, मुनाफकत कर सकते हैं, हरामखोरी कर सकते हैं, लेकिन यकीन कर लें, अपने अल्लाह पे यकीन कर लें कि हक खाने वाला इंसान जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। अब खुशी हर वक्त पैसा नहीं होती, खुशी हर वक्त ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो बंदा परेशान हो या उसको कोई तकलीफ हो या हॉस्पिटलाइज हो जाए, नहीं। उसमें ये चीज़ होती है, इंसान के इर्द गिर्द मामलात आसान नहीं होते, इंसल्ट होती है, अपने आप से वो उसको घिन आनी शुरू हो जाती है, नफरत करनी शुरू कर देता है। तो ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते, आप इस चीज़ का यकीन कर रहे हैं। और मैंने एक वीडियो में बताया था कुछ महीने पहले, साल हो गया होगा, कि इंशाअल्लाह अज़ीम मेरा ईमान है, मुझे फील होता है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रखते, कि आप का अगर किसी ने हक खाया ना, तो आप तब तक इस दुनिया से जाएंगे नहीं जब तक अल्लाह ताला आपको उसका कई गुना ज़्यादा हक अदा ना कर दे। ये अपने ज़हन में रख लें। अगर आपको किसी ने हक खा लिया ना, इसका मतलब है आपकी उम्र लंबी है और आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिस बंदे ने आपका हक खाया, वो बंदा तब तक मरेगा नहीं जब तक उस दुनिया में ज़लील और रुसवा ना हो जाए। ये मेरा ईमान है और ऐसा होगा। दुनिया देखती है, आपके इर्द गिर्द बहुत अमीर लोग, शहनशाह लोग मिलेंगे जो जलील और रुसवा हो गए हैं या हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से ज्यादती की, उन्होंने लोगों का पैसा खाया, लोगों को तकलीफ पहुंचाई, लोगों का हक खाया। तो आप अपने ज़हन से निकाल दें मरियम भट्ट कि लोग आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं ये सारी चीज़ों के बाद। तो अगर आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं, उसको गाइड करें। अगर आप उससे प्यार करते हैं, अगर आपका दोस्त है, उसको गाइड करें कि आपको किसी का हक खाया है तो उसको वापस करना पड़ेगा, वरना दुनिया में भी ज़लील, कुत्ते की मौत। और मौत, एक्चुअली मैं एक बात बोलता हूँ, तो मौत सज़ा नहीं होती,
मौत जो होती है ना, मौत तो हो गई तो पता भी नहीं चलता। इंसान सो जाए क्या आपको कुछ पता चलता है? सोना भी एक मौत के करीब होता है। लेकिन अगर आपने किसी का हक खाया है, आपको अदा करना पड़ेगा। ज़िंदगी में ज़िल्लत से बचना है तो ये चीज़ करें, वरना चॉइस आपकी है। आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना आप खा लेंगे। खाना तो आपके पेट में 2 रोटी जाएगी, 1 प्लेट चावल की जाएगी, यही चीज़ हो सकती है। उससे ज़्यादा आप क्या खा सकते, उसके बाद आपको उसी खाने से नफरत होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, चॉइस आपकी। ये मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन से इनका जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ रिलेटेड लगे, कनेक्टेड लगे, शेयर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, लोग पहचानते हैं, लोग इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं उनका और आपका सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी पहचान दी और मज़ीद मोटिवेट करते हैं आप लोग कि हम मज़ीद काम करें, और आप इस काबिल समझते हैं कि हम आपके सवालात के जवाब दे सकें। यकीन कीजिएगा, ये इंसान के बस का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है, उसकी नेमत है, उसका करम है, और आप लोगों की सपोर्ट है। वह तो इज़्ज़ु मन तशाउ वह तो ज़िल्लु मन तशाउ। ये अल्लाह ताला है जिसको इज़्ज़त देते हैं, वरना इंसान की क्या औकात है। यही वही इंसान है जिसको कोई पहचानता नहीं था। ये वही इंसान है, कोई बदलाव नहीं है, जिसको आज लोग प्यार करते हैं, मिलियंस में कंटेंट देखते हैं, दुआएं देते हैं, बगैर जाने हुए दुआएं देते हैं। तो मैं तो ये बात करके सुन के इमोशनल हो जाता हूँ, अपनी फैमिली से डिस्कस करता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके पूरे जवाब नहीं दे सका। आप लोगों जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों को सलाम है, आपकी फैमिली को बहुत सारी मोहब्बत है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग। मैं तो आपका हक खा सकता हूँ, दुनिया में कोई दूसरा इंसान आपका हक खा सकता है, लेकिन खुदा की कसम, जिसने आपको पैदा किया है फ्रॉम नथिंग, एक पानी के कतरे से आपको पैदा किया है, अल्लाह बारी ताला, वो आपका हक नहीं खाएंगे। वो आपको आपका हक ज़रूर अदा करेंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये आपका अगर ईमान है, खुदा की कसम, आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त अमजद अली आपकी सपोर्ट का फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।